नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके की सीरीज चल रही है और जीके की सीरीज के तहत आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज देखेंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज संख्या 4 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। हालांकि प्लेलिस्ट अभी बनी नहीं है, लेकिन मैं जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद मैं प्लेलिस्ट इसका भी बना दूंगा करंट अफेयर का। एमपीएस स्पेशल करंट अफेयर सीरीज, ये टेस्ट सीरीज संख्या 4 है मित्रों। और एमपी स्पेशल जीके टेस्ट के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल जानकारी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बात और कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि एमपी जीके और करंट अफेयर की सीरीज को जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। आपको जो मटेरियल मिलेगा ओनली 299 का मिलेगा, मतलब 299 रुपए में 2000 एमसीक्यू एमपी जीके के रहेंगे और साथ ही साथ 500 एमसीक्यू आपका करंट अफेयर की सीरीज का रहेगा। और जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि मैं वन लाइनर सीरीज भी मैं शुरू करने वाला हूँ और जबरदस्त तरीके के आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारी सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर टेस्ट। ठीक है, अब मैं जल्द एक और सीरीज शुरू करने वाला हूँ, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वन लाइनर सीरीज। ठीक है, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई होगी। तो वह सब सारे मटेरियल आपको पीपीटी में, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारे मटेरियल मिलेंगे। जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और इसका जो चार्ज है आपका 299 इसका चार्ज है। ठीक है, जो भी लोग देना चाहें करना चाहें कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तीसरी संख्या 4। देखिए, यह जो बहुत सारे लोग यह बातें कर रहे थे कि करंट अफेयर की सीरीज भी आनी चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर से संबंधित भी प्रश्न आएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं एमपी स्पेशल करंट अफेयर करा रहा हूँ, मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर करा रहा हूँ और मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को पूछे जाने की बाहुल्यता रहती है। तो बहुत ही टिपिकल 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एमपी स्पेशल का, और इतना मुझे अनुमान है कि एक प्रश्न आपका परीक्षा में आएगा ही आएगा। 5 प्रश्न है, लेकिन यह 5 प्रश्न अपने आप में व्याख्या में बहुत सारे प्रश्नों को इंक्लूड करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है कि ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया। ये ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट मतलब जो ब्लाइंड लोग हैं तो उनका क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है, और यह मध्य प्रदेश के सिटी में ही हुआ है। किस सिटी में हुआ है देख लीजिए, इंदौर में, भोपाल में, रीवा में और ग्वालियर में। कहाँ हुआ है ये क्रिकेट टूर्नामेंट? ठीक है, इंदौर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर। तो यह टूर्नामेंट जो हुआ है आपका, यह आपका इंदौर में हुआ है, इंदौर में। ठीक है, विकल्प एक जो है आपका सही है। इसकी आप व्याख्या देख लीजिएगा। नवंबर 2023 को भारत में नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट को संचालित करने वाली संस्था क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, कैबी बोला जाता है, कि चेयरमैन डॉक्टर महंतेश और जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र यादव ने बताया कि 8 से 11 दिसंबर 2023 को इंदौर में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। मतलब इसमें देखिए, पहली बात है कि ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कब हुआ, 8 से 11 दिसंबर को हुआ। कौन सी संस्था ने इस आयोजन को करवाया था, तो संस्था का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, संस्था का नाम, और यह जो ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट है ये कहाँ हुआ है, इतना तो जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, किस संस्था ने कराया और कहाँ पर आयोजित हुआ। तो इस संस्था का नाम आप लोगों ने देख लिया, शॉर्ट फॉर्म इसका कैबी है, मतलब क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। ठीक है, और इनके चेयरमैन और आदि का नाम महंतेश और शैलेंद्र यादव है। अगर याद करना चाहें याद कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह भी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैं ला रहा हूँ एमपी स्पेशल में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश समसामयिकी दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है, जिस अवसर पर मध्य प्रदेश के 2 व्यक्तियों और एक संस्था को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है, पहला प्रश्न। और यह जो दिव्यांग जन दिवस मनाया गया, इसमें बहुत बड़ा समारोह हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ व्यक्तियों को और कुछ संस्था को दिव्यांगजनों के लिए अच्छे कार्य करने के लिए उनको पुरस्कृत किया हुआ है। तो यह जो दिव्यांग जन दिवस है ये कब मनाया जाता है, पहला प्रश्न। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 6 दिसंबर। तो यह आपका 3 दिसंबर को यह दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है।
देखिए 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में मध्य प्रदेश के 2 व्यक्तियों को उन्होंने पुरस्कृत किया था। मध्य प्रदेश के 2 दिव्यांग व्यक्तियों को, हिमांशु कंशल, ठीक है, दिव्यांग हिमांशु कंशल को राज्य दिव्यांग आयुक्त, और देखिए दिव्यांग हिमांशु कंशल को, और फिर राज्य दिव्यांग आयुक्त संदीप रजक, 2 व्यक्तियों को मिला। एक हिमांशु कंशल जो दिव्यांग है, और फिर राज्य दिव्यांग आयुक्त ये अधिकारी हैं संदीप रजक, इनको पुरस्कार मिला। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस पर। और एक संस्था है उसको भी पुरस्कृत किया गया, यह मध्य प्रदेश की संस्था है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण निदेशालय। तो 2 व्यक्तियों को और एक संस्था को यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये जो सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन सशक्तिकरण निदेशालय ये है कहाँ एक्चुअल में, तो यह आपका भोपाल में है। ठीक है, अब ये देखिए एक ही प्रश्न से कितना फैक्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए विदित हो कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान के लिए 21 व्यक्तियों को, और कुल कितने व्यक्तियों को मिला था पूरे देश में, 21 व्यक्तियों को, और 9 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जिसमें एक संस्थान आपका मध्य प्रदेश का था और 2 व्यक्ति आपके मध्य प्रदेश के थे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस ताप विद्युत गृह में 100 दिन लगातार विद्युत उत्पादन करके रिकॉर्ड बनाया गया? मतलब 100 दिन से लगातार विद्युत का उत्पादन हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, वो कौन सी संस्था है जिसने 100 दिन लगातार विद्युत उत्पादन किया है? और यह भी आपको बता दूं, वह जो संस्था है ना, वह जो ताप विद्युत गृह है, वह इसके पहले भी 100 दिन का रिकॉर्ड लगातार बना चुकी है। ये दूसरी बार उसका रिकॉर्ड बन रहा है कि 100 दिन लगातार विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड बना है। वह विंध्याचल ताप विद्युत गृह है, या अमरकंटक ताप विद्युत गृह है, या सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है, या चादरी ताप विद्युत गृह है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये सब। यह अमरकंटक ताप विद्युत गृह है। कुछ लोग कहते हैं कि मटेरियल खूब दीजिए, खूब टेस्ट दीजिए, करवाइए। भर भर का मटेरियल देने से मतलब नहीं है। ठीक है, गागर में सागर भरने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह अमरकंटक ताप विद्युत गृह है जो 100 दिन लगातार विद्युत उत्पादन करके रिकॉर्ड बनाया है। देखिए 5 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह है, जिसे चचाई बोलते हैं, 210 मेगावाट स्थापित करने की क्षमता ने 100 दिन सतत उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। 100 दिन लगातार उत्पादन किया है। यह यूनिट इस वर्ष 27 अगस्त से लगातार विद्युत उत्पादन कर रही है। ठीक है, 27 अगस्त से लगातार विद्युत का उत्पादन कर रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव 19 से 21 दिसंबर तक कहां आयोजित किया गया? ये देखिए पहला तो यह देख लीजिए 19 से 21 दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया, लेकिन मेरे हिसाब से यह इस तरह का मतलब तारीख वाले प्रश्न कम आएंगे। ठीक है, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव 19 से 21 दिसंबर तक कहां आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। यह कहां आयोजित किया गया? मुरैना में, अनूपपुर में, ग्वालियर में, या भोपाल में? कहाँ भोपाल में, हाँ। इन दोनों में नीचे के दोनों में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव जो है 19 से 21 दिसंबर को कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजित किया गया। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। देखिए 5 दिसंबर 2023 को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग संभाग अरविंद, यह संचालक हैं लोक शिक्षण विभाग के, ठीक है, अरविंद चुरखंडे ने बताया कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 19 से 21 दिसंबर तक 3 दिवसीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए यहाँ पर देखिए 2 फैक्ट आपके क्लियर हैं। यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जहां यह समारोह आयोजित किया गया, यह कहां है? भोपाल में है। ठीक है, और फिर यह भी आपका हो सकता है कि यहाँ कौन सा कार्यक्रम हुआ, तो बाल रंग महोत्सव कार्यक्रम हुआ। ठीक है, संयुक्त संचालक अरविंद चोरगढ़े ने बताया कि राज्य स्तरीय बाल रंग में प्रदेश के सभी संभागों से, संभाग का मतलब मंडल होता है, ठीक है, प्रदेश के सभी संभागों से लगभग 1000 छात्र एवं छात्राएं राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव में विभिन्न राज्यों 500 छात्र छात्रा सहभागिता करेंगे। ठीक है, यह सही है। और इसकी थीम आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इस वर्ष बाल रंग महोत्सव की जो थीम थी वह आत्मनिर्भर भारत थी। तो देखिए थीम याद रखिए, आत्मनिर्भर भारत थीम थी। जगह याद रखिए, इंदिरा गांधी संग्रहालय था भोपाल में। ठीक है, यह सब चीजें ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश को वन्य जीव पर्यटन के लिए मिला सेंचुरी एशिया अवार्ड, यह समारोह कहां आयोजित किया गया? ठीक है, यह समारोह है मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य को। देखिए पहला फैक्ट देखिए, यह फैक्ट तो प्रश्न में ही यह क्लियर हो जा रहा है आपका।
यह प्रश्न आपका यह एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपका प्रश्न में ही क्लियर है कि वन्य जीव पर्यटन के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश के वन्य जीव पर्यटन को सेंचुरी एशिया अवार्ड मिला है, ध्यान में बैठा लें। यह आपका मैं प्रश्न में ही इसका उत्तर आपको दे दिया हूँ। लेकिन यह जो समारोह है वह कहाँ आयोजित किया गया है? सीधी में। देखिए सीधी जो जनपद है मध्य प्रदेश का, शहडोल, शहडोल बोल लिखना चाहिए, शहडोल हो गया है, शहडोल या फिर गुना या फिर नई दिल्ली में, कहाँ यह समारोह आयोजित किया गया है? तो वन्य जीव पर्यटन को यह सेंचुरी एशिया अवार्ड जरूर मिला है, लेकिन यह आपका समारोह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह मेटे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को, देखिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को, मतलब टूरिज्म बोर्ड कहिए या फिर मध्य प्रदेश वन्य जीव पर्यटन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टूरिज्म बोर्ड को टाफ मतलब टूरिज्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सतत वन्य जीव पर्यटन राज्य होने का इसको क्या मिलता है? पुरस्कार मिला है, सेंचुरी एशिया अवार्ड। ठीक है, द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट। तो सबसे अच्छा टूरिज्म स्टेट किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए इसे मिला है मध्य प्रदेश को। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर टेस्ट के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, 8318397276। आपका जो चार्ज है इसका 299, केवल 299 रुपए में आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। एमपी जीके का, एमपी जीके के टेस्ट मिलेंगे, 2000 एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी और साथ ही साथ करंट अफेयर की सीरीज मिलेगी। नोट्स भी उपलब्ध होंगे और पीपीटी भी आपको उपलब्ध रहेंगे। बहुत ही ज्यादा बढ़िया बेहतरीन मटेरियल है, तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यही नंबर है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आपको सीधे मैं टेलीग्राम पर ज्वाइन करा दूंगा, प्राइवेट टेलीग्राम पर ज्वाइन करा दूंगा। पब्लिक टेलीग्राम का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है। ठीक है, ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आप लोग पब्लिक टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें ताकि आप लोग को जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।